आपका स्वागत है। आज हम सॉर्ड ऑफ पंकिन मास्टर का एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने जा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डोजो इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। पे बैरल अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है और फिर कहती है कि सन से आपसे मुझे कुछ काम है, आप प्लीज 2 मिनट के लिए चलिएगा। के बाद सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों साथ बात कर रहे होते हैं विलीट के बारे में। की बहन जो हथियारा था वो भाग चुका था, इसी कारण फिर वो बताते कि कल रात में ये हुआ था, ने कोई मैजिक यूज करके उसको एस्केप कर दिया था और फिर वहाँ पे बस उसका पेंडेंट रह गया था। बाद बैरल कहता है कि आलूसिया ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बॉडी गायब हो सकती है, बस पेंडेंट रह जाएगा। आलूसिया बताती है कि ये कोई बेहतर मैजिक स्पेल कास्ट किया होगा, इसी कारण। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद बैरल को हम ब्लैक स्मिथ के स्टोर पे देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड लेने गया होता है। स्वॉर्ड को देख के कहता है कि ये बहुत मजबूत स्वॉर्ड है। बाद वो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि ये स्वॉर्ड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये मॉन्स्टर के पैर से बनी। उसके बाद कुरीना कहती है कि मास्टर ये बहुत कुछ ज्यादा ही हैवी स्वॉर्ड है। तो कुरीना कहती है कि ये बहुत नाइस स्वॉर्ड है फैन से और ये आप पे बहुत अच्छी भी लग रही है। पर बैरियल और फिर कुरीना साथ जाने लगता है ये ट्रेनिंग हॉल में और फिर बैरियल कहता है कि अब मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ जब से ये स्वॉर्ड मेरे पास आई है। उसके बाद हमें लूसिया का सीन दिखाया जाता है जो लूसिया बाहर रह के उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद लूसिया फिर उसको अपना मैजिक इंस्टीट्यूट दिखाने के लिए लेके आती है और फिर कहते हैं कि देखो ये है हमारा प्लेस मैजिक इंस्टीट्यूट। बाद बैरियल पूछता है क्या म्यू यहाँ पे है। फिर उसके बाद लूसिया कहती है कि अभी वो यहीं पे है, अभी वो एक कॉप्स के तौर पे काम कर रही है हमारे पास मैजिक इंस्टीट्यूट में। या फिर उसके बाद ये चर्च के प्रीस्ट से मिलाने के लिए लेके आती है और फिर बताती है ये एक रीजन के चर्च के प्रीस्ट है। वो कहता है कि मुझे आपसे खुशी भी मिल के। बैरियल वह लूसिया बताने लगती है कि जो उस रात को मैजिक स्पेल किया गया था उस आदमी ने वो एक बहुत ही डेंजर मैजिक यूज था और वो उस मैजिक को कहा जाता है स्पेंड्री यूज मैजिक। इसी कारण वो कुछ ज्यादा ही मेड बहुत हैवी म्यूजिक है। वह लूसिया बताने लगते हैं कि इसके पीछे एक और भी आदमी का हाथ है जो इन सब कामों में कुछ ज्यादा ही, कहने का मतलब है कि वो बॉडीज को दोबारा जिंदा कर सकता है। कहता है कि क्या बताने लगता है कि उस मैजिक की यूज से वो म्यू को अपने रिमोट कंट्रोल की तरह वो यूज करना चाहते थे, इसी कारण। बट बैरियल पूछता है कि वो सब डेड बॉडी क्यों कलेक्ट कर रहे थे। लूसी कहती है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं आएगा, इन चर्च के बाबा के पास होगा। फिर उसके बाद वो अंकल बोलते हैं कि इसका जवाब मेरे पास है क्योंकि वो को एक मैजिक स्पेल का यूज करके उसे रिकार्नेट करना चाहते थे, अपने यूज के लिए उसको दोबारा जिंदा करना चाहते थे। इस पे तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तभी भी वो सब उसको अपने कठपुतली नियन यूज करने के लिए अनेट करना चाहते थे। लूसिया बताने लगती है कि ये ज्यादातर नॉर्थर्न के साइड में ये सब ऐसा ज्यादा होता है, नॉर्थर्न साइड में। बट लूसिया कहती है कि बैरियल तुम हमारे यूज में आ सके तो बहुत अच्छा बात होगी। बस वो चर्च के अंकल कहते हैं कि जैसा भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं आएगा और इसलिए तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद हो, वो आदमी तुमसे भी खतरनाक है। बस वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम उसको कैप्चर करने में हमारी मदद करोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी हमारे के लिए। लूसिया कहने लगती है कि ये एक मैजिक कोप्स के लीडर का ऑर्डर है, तो तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा, इससे पीछे भी नहीं हट सकते हो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा भी मिलेगी। बाद बैरियो के सिस्टर के बारे में सोचने लगता है क्या मैं उसके बारे में हेल्प कर दूंगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है। फिर लूसिया कहते हैं कि इस मिशन में तुम्हें जरूर आना बहुत जरूरी है, तुम और आलूसिया भी रहोगे इस मिशन में। बैरियल मान जाता है इस मिशन में जाने के लिए। फिर उसके बाद वो सब बाहर जा रहे होते हैं, तभी फिर वहाँ पे म्यू आ जाती है। म्यू फिर लूसिया के पास जाके कहती है वेलकम बैक और कहती है कि ये ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं। फिर बैरियल कहता है कि तुम मेरे से क्यों नहीं बात करी, उससे क्यों बात कर रहे हो। बैरियल उसके बारे में हाल चाल पूछने लगे, लगता है कि तुम कैसी हो और अब क्या कर रही हो। उसके बाद म्यू कहती है कि तुम इतने अच्छे आदमी क्यों हो बैरियल। उसके बाद लूसी बोलती है कि क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल करते हैं इसी कारण ये अच्छे आदमी है। उसके बाद म्यू कहती है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है कुछ ज्यादा ही। बैरियल कहता है तुम्हें क्या लगता है। बाद बैरियल कहता है कि तुम अपना फ्यूचर बनाओ क्योंकि तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट करो तभी तुम ज्यादा खुश रहोगी। बाद बैरियल कहता है कि म्यू को सभी लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी वो न्यू सबसे बातचीत कर रही है ना। फिर उसके बाद वो लूसिया से कहती है कि अब हम चलते हैं। बाद वहाँ तल से बैरियल चल जाता है। उसके बाद हमें एक नाइट में एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बॉडीज को लाया जाता है और वहाँ के चर्च के प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ इसको अंदर लेके चल जाओ और यही सब पीछे बैरियल देख रहा होता है। इसको देख के कहता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ, मुझे भी शुरू से ही शक था इस जगह पे। के बाद बैरियल आगे जाने लगता है तभी फिर वहाँ पे एक ऑप्स आ जाता है सपिन चर्च का। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो
और फिर बैरियल बोलता है कि मैं यहीं से थोड़ा आगे जा रहा हूँ। फिर वो कहता है तुम तो वही लड़के हो ना जो म्यू के साथ कल आए थे और जिसने मुझ पे अटैक किया था। फिर बैरियल बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। बस वो लड़का बोल के चल जाता है कि अब तुम यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ लोग आते हैं मेरे परमिशन से और जाते हैं वाले के परमिशन से। बाद वहाँ पे 3 और कॉप्स आ जाते हैं और वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेते। फिर बैरियल भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तीनों अपने स्वॉर्ड को निकाल के एक साथ रख के फिर एक मैजिक स्पेल कास्ट कर। वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड और फास्ट हो जाते हैं और फिर वो बैरियल पर अटैक करने लगता है। फिर बैरियल भी उस अटैक का बहुत अच्छे से डॉज कर रहा होता है। बट बैरियल कहता है ये फिजिकल मैजिक है और ये मुझे बहुत हार्ड पड़ रहा है और इसके अटैक को मैं डॉज भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। उसके बाद एक सोल्जर आता है बैरियल पर अटैक करने। फिर बैरियल उस पर एक नेक अटैक मार के उसको हरा देता है। उसके बाद बैरियल कहता है कि ये स्वॉर्ड में कुछ ज़्यादा ही शार्प है, ये इतनी शार्प स्वॉर्ड होती है। फिर बैरियल बोलता है कि अब 2 सोल्जर बचाएगा, मुझे ध्यान से लड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों होते हैं साथ में। फिर उसके बाद और भी कॉप्स आने लगते हैं उससे लड़ने के लिए। सब साथ मिलके बैरियल पे अटैक करते हैं। तभी फिर एक मैजिक आता है उन सबके अटैक पे लग जाता है। फिर वो सब वहाँ पे फिसली और फिर कुरीना आ जाता है कि दोनों फिर साथ मिलके सभी लड़ने लगते हैं कि सभी सोल्जर्स पे। तो वक्त बैरियल पूछता है कि क्यों तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर उसके बाद वो सभी बताते हैं कि हमें मैजिक कॉप्स के लीडर ने यहाँ भेजा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। उसके बाद सभी मिलके एक पे एक सोल्जर्स पे अटैक करने लगते हैं और सभी सोल्जर्स को डिफीट करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों आके कहते हैं कि बैरियल तुम आगे जाओ, हम लोग इसको संभाल लेंगे। तो बैरियल कहता है ऑल राइट मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग इन सोल्जर्स को संभाल लो। बैरियल उस चर्च के प्रीस्ट के पास जा रहा होता है और फिर वो चर्च का प्रीस्ट कहता है कि तुम इसको संभाल लेना। चर्च का वो प्रीस्ट फिर वो कोई मैजिक स्पेल कास्ट करता है और फिर कहता है कि ये स्पिन मार्शल का मैजिक स्पेल है, तुम इससे नहीं बच पाओगे। बस सभी के सभी बॉडीज उठ जाते हैं कि और फिर बैरियल पर अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर बैरियल ये देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ म्यू की बहन भी थी जो दोबारा से जिंदा होके सबके सब बैरियल पर अटैक करने आ रहे होते हैं। बस सभी ज़ॉम्बिस की तरह बैरियल पे अटैक करने लगता है। फिर बैरियल इसको देख के कहता है ये तो ज़ॉम्बिस से कम नहीं मुझे लग रहा है। बैरियल सब पे अटैक करने लगता है और फिर सभी रिकार्नेट लोगों को हराने लगता है। और फिर बैरियल कहता है कि मुझे उस मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा जिसने उसको रिकार्नेट किया है। बैरियल सभी लोगों को हरा देता है। फिर बस एक मियो की बहन रहती है और फिर बैरियल उसको कर लेता है और फिर कहता है आई एम सॉरी। फिर उसको स्वॉर्ड से कट कर देता है। बैरियल सबको हराने के बाद रोने लगता है उस रिंग को देख के। एक कॉप्स आ जाता है और फिर कहता है कि तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। फिर वो दोनों एक दूसरे से अटैक करने लगते हैं। फिर वो उस पर कुछ ज्यादा ही बैरियल पर अटैक करने लगता है और फिर बैरियल कहता है ये तो सरीना से भी तेज है, इसको हराना कुछ ज्यादा ही मुझे हैवी पड़ जाएगा। स्पीड था कि वो बैरियल के नेक पे मार देता है और फिर बैरियल कहता है मैं इसको जल्दी नहीं हराऊंगा, मुझे इसका कोई ना कोई तो वीक पॉइंट खोजना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को मार देगा। बैरियल भी अपने डोजो के स्पेशल अटैक से उस पर अटैक करने लगता है। फिर वो एक नाइफ निकाल के अपने पे इंजेक्ट कर लेता है और फिर वो बैरियल पे बहुत स्पीड से अटैक करने लगता है और फिर बैरियल पे इतने अटैक करता है कि लिटरली स्वागत है उससे लड़ता है। तो बैरियल अपने मन में कहता है मेरा समय आ गया, लेकिन फिर बैरियल कहता है कि मैं अभी जल्दी नहीं हार सकूंगा। बैरियल स्पीड के उसके बाद बैरियल उसके पास स्पीड से जाता है और फिर एक नाइफ अटैक कर देता है। फिर उसे दोबारा अटैक कर देता है और फिर कहता है ये स्वॉर्ड बहुत शार्प है। वो इतना उस पर अटैक किया था बैरियल ने कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। फिर वो उठता है और फिर बैरियल पे फिर से अटैक करता है, लेकिन बैरियल उसके अटैक को दोबारा पे करता है, लेकिन फिर वो उसका इतना ब्लड लॉस्ट हो जाता है, फिर वो वहीं पे एंड हो जाता है उसका सीन। बैरियल उसको हराने के बाद बाहर चल जाता है और फिर वहाँ पे कुरीना भी रहती है। मैजिशियन प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं जिसको वो मैजिक स्पेल कास्ट करता है। कुरीना पूछते है कि सेंट से आप ठीक तो हो ना। फिर बैरियल कहता है कि हाँ मैं ऑल राइट हूँ। बैरियल उससे थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो सब नहीं आते, नहीं तो बैरियल वहीं पे हार जाता। कोप्स को भी देखता है जिसको उन्होंने पकड़ रखा होता है। फिर कहता है तुम लोगों ने इस प्रीस्ट को पकड़ लिया, सही किया। प्रीस्ट बोलने लगता है कि मैं इस वर्ल्ड को सेफ रख सकता हूँ, नहीं तो ये वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं नहीं होऊंगा ना और मेरा मैं इस मैजिक से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं क्योंकि यही एक मैजिक है जिससे मैं पूरे वर्ल्ड को बचा सकता हूँ। फिर ये बैरियल सुनने के बाद कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है। उसके बाद कल डे का सीन शिफ्ट होता है और फिर बैरियल लूसी के पास रहता है। लूसी कहता है थैंक्स तुमने मेरी इतनी हेल्प की क्योंकि उस आदमी को पकड़ लिया। फिर उसके बाद लूसी कहता है कि ये एक रिवॉर्ड आएगा, चलो मेरे साथ। लूसिया उसको एक घर दिखाती है और फिर ये कहता है ये घर किसका है। फिर उसके बाद वो बोलती है, लूसिया बोलती है कि ये घर तुम्हारा है, ये तुम्हारे रिवॉर्ड की तरफ से मिला है। बैरियल लूसिया से मजाक करते हुए कहता है कि ये प्लेस तो बढ़िया है। और फिर लूसिया कहती है एज के हिसाब से प्लेस बढ़िया है यहाँ रहने के लिए, तुम इस प्लेस को लुकिंग कर लो, बढ़िया है। उसको धक्का देके कहती है अब तुम जा सकते हो इस घर में। घर में जाते ही फिर
वहाँ पे म्यू को देखता है और फिर कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। बताती है कि ये मेरा डिसीजन था यहाँ आने का। उसके बाद लूसिया आके बताती है कि हाँ ये मेरे को कल रात में ये सब बताई थी। उसके बाद लूसिया बताने लगती है कि ये अब से तुम्हारे ही घर में रहेगी गार्जियन के तौर पे। अब से तुम इसके पेरेंट्स समझो, तुम जो भी समझो, ठीक है ना, अब से तुम इसके साथ रहोगे। फिर उसका म्यू बताती है कि ये अब से मेरा रूम है और फिर बैरियल कहता है ऑल राइट। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।